हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस पुनः नए वीडियो के साथ जिसमें हम महत्तम समापवर्तक आज यहाँ पे हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से निकालना समझाएंगे। इसका ये पार्ट 2 है दोस्तों। तथा जो दोस्त अभी इसका पार्ट 1 ना देखा हो उसमें हमने एलसीएम को बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को निकालना सिखाया है। तो जाके प्ले लिस्ट में वो पार्ट 1 आप लोग देख सकते हैं। आइए आज सीखते हैं मासा कैसे हम विदाउट पेन मतलब कुछ ही सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हैं, वो भी ऑप्शन के माध्यम से। कह रहा है 84, 126 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, आप सीधे ऑप्शन पे जाएं। अच्छा, महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है? लिखा है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो संख्या हाईएस्ट कॉमन हो, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन संख्या ही हमारा क्या होगी? मासा होगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट संख्या ऑप्शन उठाते 18 को। क्या 18 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती? नहीं, क्योंकि 18 की टेबल में 84 नहीं आता, तो ये तो टेबल हमारी होगी नहीं। अगर दूसरी ऑप्शन उससे छोटा उठाया जाए, हाईएस्ट संख्या 16 मैंने ले ली। 16 क्या ऐसी संख्या है जो तीनों की विभाजित करेगी? नहीं, क्योंकि 16 की टेबल में ना 84 आता है, ना 126, ना 140, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आइए उससे तीसरी सबसे हाईएस्ट संख्या उठाते 14। 14 हमारी ऐसी संख्या है जो 84 को विभाजित करेगी, 126 को भी तथा 140 को भी। वहीं अगर 7 की भी बात हम करें, 7 भी हमारी ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी, क्योंकि 7 के पाड़ा में 84 भी आता है। 7 126 को विभाजित करेगी, 7 140 को भी। मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें मासा बताना। मासा क्या कहता? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इन दोनों में हाईएस्ट संख्या कौन है? कॉमन 14 है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 14 सही होगा, ना कि 7। तो उम्मीद करते हुए आपको तरीका समझ में आया होगा। अगर आप लोग करना भी चाहते इसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। इसको देख लेते हैं सॉल्व कैसे किया जाता है। क्या करेंगे हम लोग? बड़ी संख्या पहले दो संख्याओं को लेंगे, इन दोनों संख्याओं में आपस में हम घटाएंगे। घटाने पर कितना आता है? 126 में अगर 84 घटाएंगे 42 आएगा। इसी प्रकार लास्ट की दो जोड़ी संख्याएं हम लेंगे, इनको भी आपस में घटा देंगे। 140 में 126 घटाएंगे, कितना बचेगा? 14 बचेगा। अच्छा ये बताओ, अब 14 142 में तो हम बता सकते हैं मासा क्या होगा, क्योंकि देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा मासा होता है। 14 42 में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? जो दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है? 14 कॉमन दिख रही। क्यों? 14 देखो 14 से भी कटेगा, 14 42 को भी पूरा पूरा काट देगा, इसलिए हमारी मासा क्या हो जाएगी दोस्तों? 14 हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा आइए क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। जैसे दशमलव वाले कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता, इनको कैसे सोल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना, देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसको हटा देंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा, दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। आइए देखो 175/100 लिखा, इसको छोटा करते हैं तो देखो इसको काट देते 25 से। 25 चौके 100 होते हैं। अच्छा तथा 25 सत्ते कितने दोस्तों होते? 175। तो 7/4 आ गया ये, कॉमा। ये देखो इसको हम 2 से काटते हैं, देखो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 दूना कितना? 156। और 2 से ही 10 को काटेंगे, कितना आएगा? 5। तो यहाँ पे कितना बचा? 28/5 बचा, कॉमा। यहाँ पे दोस्तों कितना लिखा है? 7/1। क्या निकालना था हमें? महत्तम समापवर्तक। देखो दोस्तों, जब कभी हम भिन्न जो निकाला है हमने, इसमें मासा आपको पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाला जाता है, तथा नीचे जो भिन्न की संख्या इनका हम लासा निकालते हैं। ठीक है, तो अच्छा बताओ 7 28 और 7 का मासा क्या होगा? मासा हमारा होता क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है? तो देखो 7 28 और 7 में क्या है? 7 ही तो हमारी संख्या कॉमन है, क्योंकि 7 7 से भी कटेगी, 7 28 को भी विभाजित कर देगी, 7 7 को भी। तो मासा तो हमारा दोस्तों 7 आ गया, बटे अगर लासा की बात करें तो 4 5 1 का लासा क्या होगा? तीनों संख्याओं का मल्टीपल। तो 4 पंचे 20 एकम 20, देखो 20 आ गया। अच्छा ऑप्शन तो हमारे दशमलव में दिए गए हैं, आप इसको हल करना 7/20 को। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो एक तरीका बताते हैं, आप कैसा करें, ऊपर भी अपनी तरफ से एक जीरो चिपका दें, नीचे भी जीरो चिपका दें।
अच्छा, 2 की टेबल से तो 70 कट जाता है, 35 दूना 70 होता है, ठीक है। 35 दूना 70, क्या बचा ऊपर 35, नीचे 2 जीरो बचे, मतलब 100 बचा। अब देखो इसको काटते नहीं आप, बस 2 जीरो छिपा लें और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, वही आंसर हो जाए। 1 अंक 2 अंक 2 जीरो थे ना, तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा दो, तो 0.35 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, इनका मासा हमें दे दिया है, की बार कह रहा 4 है, तो इनका कह रहा लासा बताओ। लासा कब निकालेंगे? जब हमें संख्या पता होंगी। संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं? देखो, जब कभी संख्या अनुपात में दी जाए, उनका मासा दिया जाए, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 का भी 5 के साथ गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, तो पहली संख्या हमारी 20 हो जाएगी, कामा। दूसरी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? 4 छंग 24, तो हमें संख्या देखो दोनों पता चल गई। तो अब हमें क्या निकालना था? लासा। तो 20 और 24 का लासा क्या होता है? अब देखो ट्रिक देखो, यहाँ पे हमें लासा निकालना है, तो लासा के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में चलते देखो, क्या 20 और 24 का लासा 90 हो सकता है? कभी नहीं होगा, क्योंकि 20 से ना तो 90 कटता है, ना 24 से 90 कटता है, तो ये ऑप्शन खत्म। अब ऑप्शन बी में आते हैं। 20 की टेबल में क्या आता है? 96 नहीं आता है, ना 24 चौके 96, तो 24 से तो 96 कट रहा है, ना कर 20 से नहीं कट रहा है। आइए सी ऑप्शन में चलते हैं, तो 20 छक्का 120 और 24 पंचे 120, तो 120 यही हमारी संख्या लासा है, जो 20 से भी विभाजित हो रही, 24 से भी विभाजित हो रही। आइए डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो क्या 20 की पाड़े में 150 आता है? कभी नहीं आता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तब मात्र कुछ ही सेकंडों में हमने आप लोगों को मासा निकालना अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते वीडियो पसंद आई होगी। तो रोज़ इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।